जय हिंद। आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्काउटिंग सीखो और सिखाओ में स्वागत है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इसराइल, रोवर लीडर। तो दोस्तों, एक रोवर बालक का कमेंट आया है कि सर निपुण की फाइल कैसे बनाएं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं रोवर रेंजर निपुण के लॉगबुक के बारे में कि रोवर रेंजर निपुण की लॉगबुक कैसे और किस तरह से बना सकते हैं। उस क्वेश्चन आंसर में जो सीडी प्रोजेक्ट कैसे बनाना व लिखना है और प्रोफिशिएंसी बैज यानी दक्षता पदक को कैसे पाना है, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फाइल को किस तरह से बनाते हैं और उसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, इसके बाद क्या लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखेंगे, यानी आप फाइल की शुरुआत कैसे करेंगे, वही आज बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आप फाइल को दो तरह की फाइल से बना सकते हैं। पहला है अलग अलग पेज यानी पन्ना और फाइल कवर खरीदकर, और दूसरा है अच्छी सी साइंस वाली नोटबुक खरीदकर और फिर आप उसमें फ्रंट पर अच्छे से डेकोरेट कर दें या कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप चित्र में देखकर समझ सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब मैं क्रू, टीम या रोवर रेंजर बोलूंगा तो रोवर सिर्फ और सिर्फ क्रू या रोवर लिखेंगे और रेंजर सिर्फ और सिर्फ टीम या रेंजर लिखेंगे। चित्र में देखकर आप समझ सकते हैं। तो फाइल के सबसे पहले पेज पर हम कवर पेज बनाते हैं और कवर पेज बनाने के लिए हम सबसे ऊपर जिस भी प्रदेश और जिले से हैं उस प्रदेश और जिले का नाम लिखते हैं। जैसे भारत स्काउट एंड गाइड्स उत्तर प्रदेश, उसके बाद जो जिला है आपका वह लिखेंगे, जैसे जनपद मऊ। इसके बाद आप पेज के ठीक नीचे स्काउट गाइड का लोगो बनाएंगे, यानी आप रोवर रेंजर हैं इसलिए लाल रंग का आप लगाएंगे या बनाएंगे। इसके बाद ठीक उसके नीचे क्रू टीम का नाम और उसके नीचे क्रू टीम का पता लिखेंगे। यदि आप कॉलेज से हैं तो क्रू टीम का पता की जगह कॉलेज का नाम व पता लिखेंगे। और सबसे नीचे कोने में रोवर स्काउट लीडर के हस्ताक्षर व मोहर का कॉलम बना होगा। चित्र में देखकर आप समझ सकते हैं। इसके बाद दूसरे पेज पर आप अपना आत्म परिचय यानी सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जिसमें पहला है संस्था का नाम ऊपर लिखेंगे, उसके बाद जिला संस्था का नाम और मंडल, उसके बाद अपना साइड में एक वर्दी वाला फोटो, उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, माता का नाम लिखेंगे, जन्म तिथि, BSG UID, योग्यता, अस्थाई पता, रुचि, मोबाइल नंबर, ईमेल ID इत्यादि लिखेंगे। इसके बाद हम तीसरे पेज पर आ जाएंगे। तीसरे पेज पर हम मेरा रोवर क्रू टीम की ऊपर हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे क्रू टीम का नाम, क्रू टीम का पता। अगर आप किसी संस्था यानी कॉलेज से हैं तो आपके पता में अपने कॉलेज का नाम और पता लिखना होगा, और आप अगर स्वतंत्र यूनिट यानी ग्रुप से हैं तो स्वतंत्र ग्रुप का नाम और पता लिखेंगे। दोनों में से कोई एक हो सकता है, संस्थागत या स्वतंत्र यूनिट, ठीक है। इसके बाद रोवर स्काउट लीडर का नाम, उसके बाद रोवर स्काउट लीडर की स्काउटिंग योग्यता, क्रू टीम का पंजीकरण नंबर और दिनांक, रोवर स्काउट लीडर का वारंट नंबर और दिनांक लिखेंगे, और उसके नीचे रोवर स्काउट लीडर का हस्ताक्षर और मोहर करा लेंगे। चित्र में देखकर आप समझ सकते हैं। इसके बाद आप चौथे पेज पर आ जाएंगे और ऊपर हेडिंग डालेंगे मेरी रोवर या रेंजर टोली, और उसके नीचे टोली व टोली के सदस्यों का नाम। उसके बाद उसके नीचे टोली का नंबर, अगर रोवर है तो R1, R2, R3, और अगर रेंजर है तो RN1, RN2, RN3 इत्यादि लिखेंगे। उसके बाद टोली का नाम, उसके बाद टोली लीडर का नाम, उसके बाद सहायक टोली लीडर का नाम, उसके बाद टोली के सदस्यों का नाम जिसमें आपका भी नाम रहेगा। आप टोली में जिस पद पर हैं वहां आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद नीचे बाईं तरफ सीनियर रोवर रेंजर मेट के हस्ताक्षर, और उसके बाद ठीक उसके दाईं तरफ रोवर रेंजर के हस्ताक्षर यानी जिसकी फाइल होगी उसका हस्ताक्षर, और उसके बाद ठीक नीचे बीचों बीच रोवर रेंजर लीडर के हस्ताक्षर होंगे। उसके बाद हम अगले पेज पर आ जाएंगे और उस पर अपने पदोन्नति का कॉलम बनाएंगे और हेडिंग डालेंगे मेरी पदोन्नति।
इसमें सबसे पहले अपने प्रवेश का डिटेल यानी विवरण लिखेंगे कि कब क्या और कैसे हुआ। उसमें उसके बाद निपुण का डिटेल लिखेंगे। तो सबसे पहले रोवर में प्रवेश दिनांक, उसके बाद प्रवेश जांच शिविर दिनांक, उसके बाद प्रवेश जांच शिविर पूर्णता दिनांक, उसके बाद दीक्षांत समारोह यानी दीक्षा दिनांक। उसके बाद 2 कॉलम बनाएंगे, पहला दाईं तरफ रोवर हस्ताक्षर का, दूसरा बाईं तरफ रोवर रेंजर लीडर का हस्ताक्षर और मोहर का। उसके बाद नीचे अब निपुण का डिटेल लिखेंगे। पहला निपुण में प्रवेश दिनांक, उसके बाद निपुण जांच शिविर दिनांक, उसके बाद निपुण जांच शिविर पूर्णतः दिनांक लिखेंगे और नीचे फिर एक बार और रोवर हस्ताक्षर और रोवर रेंजर लीडर के हस्ताक्षर व मोहर होंगे। चित्र में देखकर आप समझ सकते हैं। इसके बाद हम अगले पेज पर आ जाएंगे और हेडिंग डालेंगे विषय सूची, मतलब अनुक्रमणिका यानी कि इंडेक्स का कॉलम बनाएंगे और उसमें 3 कॉलम बनाएंगे, पहला क्रम संख्या, दूसरा विषय और तीसरा पेज नंबर। अब आपका जिस पेज पर जो होगा वह आप उस विषय को और पेज नंबर को लिख देंगे। चित्र में देखकर आप समझ सकते हैं। इसके आगे आप एक और पेज जोड़ देंगे ताकि ज्यादा हो तो आगे लिखा जा सके। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे और उस पेज पर निपुण का लोगो बनाकर उसके नीचे निपुण लिख देंगे। चित्र में देखकर आप समझ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे और पाठ्यक्रम की हेडिंग डालेंगे और उसके नीचे निपुण का पूरा क्वेश्चन यानी प्रश्न को लिख देंगे। चित्र में देखकर आप समझ सकते हैं। इसको एक बार और समझने के लिए आप एक बार इस चित्र को देखकर समझ सकते हैं और इसके बाद आप अपना ऊपर क्वेश्चन आंसर यानी कि प्रश्न लिखें और फिर आंसर लिखेंगे और जहां वह खत्म होता है वहीं छोड़कर आप दूसरे पेज पे आ जाएंगे, दूसरा क्वेश्चन शुरू करेंगे और जैसे ही वो क्वेश्चन का आंसर खत्म हो जाएगा तो आप फिर नए पेज से लिखेंगे और इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर लिखते जाएंगे 1 बाय 1 करके। चित्र में देखकर आप समझ सकते हैं। इसके बाद लास्ट पेज पर एसटीए यानी स्पेयर टाइम एक्टिविटीज की हेडिंग डालेंगे और उसके नीचे पहला क्रम संख्या, दूसरा विषय, तीसरा दिनांक और चौथा परीक्षक हस्ताक्षर का कॉलम बनाएंगे और आपका जिस दिन निपुण जांच शिविर होगा आप अपना टेस्ट कराएंगे और टेस्ट कराने के बाद आपके परीक्षक की सिग्नेचर होगी। और एक बात ऐसा भी हो सकता है कि आपको अलग से निपुण जांच शिविर में एसटीए का पेज एलओसी के द्वारा भी दिया जाता है, तो आप उस पर अपना एसटीए यानी टेस्ट देंगे और उसे अपने लॉगबुक के लास्ट पेज पर चिपका देंगे और इस तरह आप निपुण जांच शिविर को पूरा व पास करेंगे। इसके बाद और एक बात आपको बता दूं कि ऊपर जो आप क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तो इन्हीं क्वेश्चन आंसर में आपको सीडी प्रोजेक्ट और प्रोफिशिएंसी बैज दक्षता पदक भी आता है, उसको भी लिखना व दक्षता पदक पाना या प्राप्त करना होता है। तो उसको कैसे लिखा या पाया या प्राप्त किया जाता है अब उसके बारे में बताऊंगा। तो सीडी प्रोजेक्ट और दक्षता पदक के लिए क्रू टीम की मीटिंग बैठती है। उस क्रू टीम की मीटिंग को क्रू इन काउंसिल या टीम इन काउंसिल कहते हैं। उस मीटिंग में बताना पड़ता है कि यह सीडी प्रोजेक्ट के लिए है या दक्षता पदक के लिए, क्योंकि उसका भी एक प्रोसेस है। उसके लिए कई पेज बनता है, जैसे क्रू टीम को सूचना, क्रू टीम की कार्रवाई व अनुमति लेनी वो मिलती है। फिर वह अपना सारा कुछ कार्यों यानी रिपोर्ट को पूरा करने के बाद एक बार फिर क्रू टीम मीटिंग होती है और उसमें वह रोवर रेंजर अपना पूरा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। अब उसके बाद ठीक इसी तरह दक्षता पदक के लिए भी है, सेम प्रोसेस। उसके बाद वह अपने दक्षता पदक की रिपोर्ट बनाता है और क्रू टीम की मीटिंग में रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। अब यहां एक बात समझना है कि जब क्रू टीम की कोई एक टोली कोई कार्य करती है तो वह एक साथ कार्य करती है, वह सीडी प्रोजेक्ट के लिए हो या दक्षता पदक के लिए हो। इसके बाद तब उनका दक्षता पदक का टेस्ट होता है और यदि वह टेस्ट में पास होते हैं तो उनको एक सर्टिफिकेट और बैज यानी दक्षता पदक मिलता है। वह दक्षता पदक को अपने बाजू के आस्तीन पर लगा लेना और वह सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी कराकर अपने लॉगबुक में लगाता है या चिपकाता है और वह उस दक्षता पदक का पूरा विवरण लिखता है कि किस डेट से किस डेट तक मेरा यह कैंप चला, किस टीचर ने मेरा दक्षता पदक का एग्जाम लिया,
यह सब आप डिटेल लिख देंगे। यह विवरण यानी डिटेल इसलिए बनानी पड़ती है क्योंकि जब हम राज्य पुरस्कार या राष्ट्रपति अवार्ड के फॉर्म को भरते हैं तो उसमें इस रिकॉर्ड को पूछा जाता है कि आप सीडी प्रोजेक्ट कब से कब तक या दक्षता पदक कब और कहां और किस प्रशिक्षक टीचर के माध्यम से आपने यह दक्षता पदक प्राप्त किया है। यह सब डिटेल दिखाना या बताना पड़ता है। ठीक उसके बाद फिर आप अगला क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर देंगे और नेक्स्ट बाय नेक्स्ट करके लिखते जाएंगे और फिर लास्ट में आपका निपुण जांच शिविर लगेगा और उस निपुण जांच शिविर में आप इस फाइल को लेकर जाएंगे और आप अपना टेस्ट देंगे और आप जब उस टेस्ट में पास होंगे तो आपको निपुण रोवर रेंजर का प्रमाण पत्र व शोल्डर स्ट्रिप मिलेगा और आप शोल्डर स्ट्रिप को अपने दोनों कंधों की पट्टी में लगा लेंगे। चित्र में देखकर आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी? तो स्काउटिंग से जुड़ी जानकारी देखने पाने व जानने के लिए आप सभी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। जय हिंद।